ठीक सामने कई मेडिकल स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हुए थे। उनके हाथों में बैनर्स थे जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में स्लोगन्स लिखे थे। जस्टिस फॉर मिस्टर कपाड़िया और पनिश द कल्प्रिट जैसे नारे लगातार हवा में गूंज रहे। कुछ स्टूडेंट्स खड़े होकर नारे लगा रहे थे तो कुछ जमीन पर बैठे हुए गुस्से से भरे चेहरों के साथ एक दूसरे से बात कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स भी उन्हें पीछे हटाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हर तरफ तनाव था, हर चेहरे पर बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी छोटी सी चिंगारी पूरे माहौल को भड़का सकती है। लेकिन उसी हॉस्पिटल के अंदर, उसी बिल्डिंग में रात का सन्नाटा एक अलग ही कहानी सुना रहा था। बाहर का शोर अंदर तक नहीं पहुंच रहा था। कॉरिडोर्स में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। लाइट्स जल रही थी, मशीन्स की हल्की आवाजें आ रही थी। फिर भी माहौल भारी था, जैसे दीवारें भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हों। उसी टाइम बेसमेंट से आती हुई लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। लिफ्ट के अंदर खड़ा एक शख्स पूरी तरह शांत था। उसकी सांसों की रफ्तार बता रही थी कि उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो शख्स बाहर निकला। उसने डॉक्टर का एप्रिन पहना हुआ था, चेहरे पर मास्क था। उसकी चाल इतनी कंट्रोल्ड थी जैसे वो हर कदम सोच समझ कर रख रहा हो। वो सीधा आईसीयू की तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम में सावधानी थी। उसकी नजरें बार बार इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो ये पक्का कर लेना चाहता हो कि कोई उसे देख न ले, कोई उसे पहचान न ले। कॉरिडोर में उसके फुटस्टेप्स की हल्की आवाज गूंज रही थी। हर आवाज उसे और ज्यादा अलर्ट कर रही थी। आईसीयू के बाहर पहुंचकर वो अचानक रुक गया। उसने देखा कि एक वार्ड बॉय और एक नर्स आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे। दोनों पूरी तरह रिलैक्स नहीं थे। उनके चेहरों पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी वो अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे। उस मास्क डॉक्टर ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा, फिर तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उसने आगे बढ़ने का रिस्क नहीं लिया। इंस्टेड वो पास के एक वार्ड की तरफ मुड़ा और धीरे से अंदर चला गया। वार्ड के अंदर डिम लाइट थी, कुछ बेड्स खाली थे, कुछ पर पेशेंट सो रहे थे। वो शख्स एक कोने में खड़ा हो गया और खिड़की के पास जाकर कॉरिडोर की तरफ देखने लगा। उसकी नजरें आईसीयू के बाहर खड़े उस नर्स और वार्ड बॉय पर टिकी हुई थी। कुछ मोमेंट्स बाद, जैसे किस्मत ने उसका साथ दिया हो, नर्स और वार्ड बॉय बात करते करते आईसीयू के दरवाजे से थोड़ा हट गए। शायद किसी ने उन्हें बुलाया था, शायद वो किसी और काम में लग गए थे। बस यही वो मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने बिना एक सेकंड गवाए वार्ड का दरवाजा खोला। तेज लेकिन कंट्रोल्ड कदमों से बाहर निकला। उसने चारों तरफ एक बार नजर दौड़ाई, फिर सीधे आईसीयू के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका हाथ हैंडल पर गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला, बिना कोई आवाज किए अंदर चला गया। आईसीयू के अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। वहां मशीन्स की स्टडी आवाजें गूंज रही थी, लाइट्स थोड़ी तेज थीं। फिर भी एक अजीब सी ठंडक थी उस कमरे में। बेड पर कपाड़िया लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, उसकी बॉडी पूरी तरह शांत थी। उसके हाथों में आईवी लगी हुई थी, चेस्ट पर वायर्स जुड़े हुए थे, कई मशीन्स उसके आसपास लगी हुई थी। वो शख्स धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने एक पल के लिए रुककर मिस्टर कपाड़िया को ध्यान से देखा। फिर उसने अपना मास्क उतारा। वो कोई और नहीं बल्कि गौतम था। मिस्टर कपाड़िया, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आईसीयू में उसकी आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। कपाड़िया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसकी बॉडी वैसी ही बेजान बनी रही जैसे वो किसी गहरी नींद में डूबा हुआ हो। मिस्टर कपाड़िया पूरी तरह से कोमा में है। इस टाइम मैं जो भी बोल रहा हूँ उनके कानों में तो जा रहा है लेकिन ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा। गौतम की नजरें अब पूरी तरह फोकस थीं। उसने धीरे से कपाड़िया की पल्स चेक की। जैसे ही उसने पल्स महसूस की, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। ये कैसे हो सकता है? मॉनिटर में जो पल्स दिख रही हैं वो पहले से ही कम है, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है। इतना अबनॉर्मल फ्लक्चुएशन है। गौतम ने तुरंत कपाड़िया के चेस्ट पर अपना हाथ रखा। जैसे ही उसके हाथ ने सीने को छुआ, उसे एक अजीब सी सेंसेशन महसूस हुई। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो सेंसेशन ठंडी थी, भारी थी। उसमें एक अंधेरा सा दबाव था। ये वही डार्क एनर्जी है। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें शौक साफ झलक रहा था। उस काले धुएं ने मिस्टर कपाड़िया के सीने पर वार किया था। उस टाइम मैंने अपना हाथ आगे कर दिया था, वरना उसी पल इनकी जान जा सकती थी। लेकिन वो एनर्जी इतनी पावरफुल थी
कि वो मेरे हाथ को पार करते हुए इनके दिल तक पहुंच गई। अब वो इनके हार्ट में बसी हुई है। इसी वजह से ये अंदर ही अंदर ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत जल्दी एनर्जी इनकी जान ले लेगी। गौतम के चेहरे पर एक पल के लिए बेचैनी आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और दोबारा अपना एक हाथ कपाड़िया के चेस्ट पर रख दिया। गौतम पूरी तरह फोकस था। उसने अपनी सारी सुपर पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू किया। उसकी एनर्जी धीरे धीरे उसके शरीर में सर्कुलेट होने लगी, फिर उसके हाथों में कंसंट्रेट होने लगी। तभी अचानक कपाड़िया के शरीर में हलचल शुरू हुई। उसका शरीर हल्के हल्के कांपने लगा, फिर धीरे धीरे वो कंपन तेज हो गया। उसकी उंगलियां सख्त हो गईं, उसका चेस्ट ऊपर नीचे होने लगा। लेकिन गौतम ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसका फोकस बिल्कुल नहीं टूटा। कुछ ही मोमेंट्स में एक अजीब सा सीन सामने आया। कपाड़िया के चेस्ट के अंदर से जैसे कोई शैडो बाहर निकलने लगी। वो डार्क एनर्जी धीरे धीरे गौतम की हथेली की तरफ खींचने लगी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच रहा हो। गौतम के हाथ के ऊपर एक काला धुंध जैसा आकार बनने लगा। वो एनर्जी उसकी हथेली में समा रही थी। गौतम ने धीरे से अपनी आंखें खोली, अपनी हथेली की तरफ देखा। उसकी हथेली में वो डार्क एनर्जी साफ नजर आ रही थी। उसने बिना एक पल गवाए अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी पावर उस मुट्ठी पर फोकस कर दी। उसकी मुट्ठी के अंदर से एक तेज ब्राइट लाइट निकलने लगी। वो लाइट धीरे धीरे बढ़ती गई, उस डार्क एनर्जी को घेरने लगी। कुछ सेकंड्स बाद वो डार्क एनर्जी उस लाइट में घुलने लगी और अगले ही पल वो पूरी तरह खत्म हो गई। आईसीयू का माहौल अब पहले से काफी शांत था। गौतम ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने कपाड़िया की तरफ देखा। अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा रिलैक्स था। उसकी सांसें स्टेडी थीं। गौतम ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। मिस्टर कपाड़िया, आंखें खोलिए। गौतम के ये कहते ही कपाड़िया के शरीर में हल्की सी मूवमेंट हुई। उसकी उंगलियां हिली, उसके चेस्ट की रिदम बदली, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। कपाड़िया की आंखें खुल चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था, जैसे वो खुद को समझने की कोशिश कर रहा हो। वहीं पास खड़ा गौतम उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्का सा सेटिस्फैक्शन था, जैसे उसने किसी बहुत बड़े खतरे को अभी अभी टाल दिया हो। कपाड़िया ने धीरे धीरे अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। उसके चेहरे पर डर उतरने लगा और वो हैरानी से बोला, मैं कहाँ हूं? उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें बेचैनी साफ झलक रही थी। गौतम की आवाज शांत थी, स्टेडी थी, जैसे वो हर शब्द केयरफुली चुन रहा हो ताकि सामने वाला घबराए नहीं। रिलैक्स मिस्टर कपाड़िया, आप बिल्कुल ठीक हैं और आप सेफ हैं। अभी आप हॉस्पिटल के आईसीयू में हैं। आईसीयू? गौतम की बात सुनकर कपाड़िया कुछ पल के लिए चुप हो गया। वो गौतम को घूर कर देखने लगा, जैसे उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और गहरा हो गया। तभी गौतम ने आगे कहा, यस मिस्टर कपाड़िया, आप पर जो अटैक हुआ था उसके बाद आप कोमा में चले गए थे, लेकिन अब आप कोमा से बाहर हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कपाड़िया के चेहरे पर कोई पहचान नहीं आई। उसकी नजरें वैसी ही ब्लैंक रहीं। लेकिन तुम कौन हो? यह सुनते ही गौतम पूरी तरह से भौंचक्का रह गया। उसके चेहरे पर अब सिर्फ शॉक था। उसके दिमाग में एक ही बात गूंजने लगी, मिस्टर कपाड़िया, मैं हूं गौतम। गौतम? लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। इनफैक्ट मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैं कौन हूं। गौतम चौंकते हुए अपने मन में बड़बड़ाया, ओह माय गॉड, लगता है सिर पर लगी गहरी चोट की वजह से मिस्टर कपाड़िया का मेमोरी लॉस हो गया है। मैंने अपनी सुपर पावर से इनकी जान तो बचा ली, लेकिन इनकी याददाश्त को वापस लाना मेरे बस में नहीं है। अगर ये सब कुछ भूल चुके हैं तो आगे की सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तभी कपाड़िया बेचैन होते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? मैं कौन हूं? ये जगह क्या है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? गौतम ने उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश की। कपाड़िया के अंदर डर और कंफ्यूजन का तूफान चल रहा था, जबकि गौतम हर हाल में उसे स्टेबल रखना चाहता था। रिलैक्स मिस्टर कपाड़िया, प्लीज काम डाउन। आप बिल्कुल मत घबराइए। आपका नाम मिस्टर मनमीत कपाड़िया है और आप इस हॉस्पिटल के ओनर हैं। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मेरा नाम, मेरा पास्ट, कुछ भी नहीं। कपाड़िया फिर से पैनिक करने लगा।
वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन गौतम ने तुरंत उसे पकड़ लिया और वापस बेड पर बैठा दिया। मिस्टर कपाड़िया, आपके सिर पर चोट आई है, उसी वजह से आपकी मेमोरी चली गई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे यहां से जाना है, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे जाने दो। गौतम ने मजबूती से उसे संभाला और उसकी आंखों में देखते हुए उसे समझाने की कोशिश की। कपाड़िया की हालत अब अनस्टेबल होती जा रही थी और गौतम जानता था कि अगर अभी उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। मिस्टर कपाड़िया, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपकी जान को यहाँ खतरा है। कपाड़िया की आंखें शौक से फैल गईं। क्या? हाँ, अभी मेरे पास सब कुछ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि आप पर अटैक हुआ था। आपकी जान बच गई, लेकिन आपकी मेमोरी चली गई, और जिसने आप पर अटैक किया था वो फिर से कोशिश कर सकता है। लेकिन कोई मुझे क्यों मारेगा? मुझे तो यह भी याद नहीं कि मेरी किसी से दुश्मनी है या नहीं। गौतम ने उसकी आंखों में देखा। कपाड़िया के अंदर डर और कंफ्यूजन का मिक्स था, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं एक भरोसा भी बनने लगा था। आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है मिस्टर कपाड़िया, लेकिन आप एक साजिश का शिकार हो गए हैं। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों के बीच साइलेंस रहा। कपाड़िया की आंखों में कंफ्यूजन अभी भी था, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी था, जैसे वो गौतम की आंखों में सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। आप बस मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तुम जो भी हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए। गौतम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। भले ही आपकी यादें आपके साथ नहीं है मिस्टर कपाड़िया, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस अभी भी वैसी ही है। आप अभी भी सही और गलत को पहचान सकते हैं। बस मुझ पर भरोसा रखिए और मेरे साथ चलिए। लेकिन मैं कौन हूं? मेरे साथ क्या हुआ? ये सब क्या है? ट्रस्ट मी मिस्टर कपाड़िया, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। कपाड़िया कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई फैसला ले लिया हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। गौतम ने सिर हिलाया। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला। वो सिचुएशन को अगले स्टेप पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। फिरोज, मैं मिस्टर कपाड़िया को लेकर पीछे के दरवाजे से निकल रहा हूँ। आईसीयू के अंदर की सिचुएशन तुम संभाल लेना। इतना कहकर गौतम ने कॉल काट दिया। क्या गौतम कपाड़िया की मेमोरी वापस ला पाएगा? नील का अगला प्लान क्या होने वाला था? क्या रेखा और नील को कपाड़िया की खोई हुई याददाश्त का सच पता चल पाएगा? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।